हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुनि के शब्द रूप। ठीक है। मुनि एक इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इकारांत देखिए यहाँ इसके लास्ट में छोटी ई है, इसीलिए ये इकारांत, और ये पुरुष जाति सूचक है, इसीलिए पुल्लिंग। ठीक है। तो ये एक इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। शब्द रूप में बच्चों होता क्या है? विभक्तियां होती हैं। ठीक है। और वचन होते हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, द्विवचन दो के लिए यूज होता है, और बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है। विभक्तियां, इन विभक्तियों को बच्चों आपने कारक और विभक्ति वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है। विभक्तियां 7 होती हैं। ठीक है। और इसमें एक संबोधन भी होता है। कारक वाले चैप्टर में हम लोगों ने विभक्ति और विभक्ति चिन्ह किए हुए हैं। तो यहाँ पे हर विभक्ति का एक चिन्ह है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से उसमें विभक्तियां चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है मुनि, द्विवचन है मुनि, बहुवचन है मुनिया। ठीक है। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। ठीक है। तो यहाँ पे मुनि एक वचन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुनि ने। ठीक है। और ये मुनि द्विवचन है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? दो मुनियों ने। ठीक है। मुनिया तीन या तीन से अधिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत से मुनियों ने। ठीक है। इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो यही होगा। ठीक है। द्वितीया, द्वितीया का चिन्ह होता है को, और द्वितीया का एक वचन है मुनिम, द्विवचन है मुनि, बहुवचन है मुनीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन में मुनि को, दो मुनियों को और बहुत से मुनियों को। ठीक है। तृतीया विभक्ति है तृतीया। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से। ठीक है। या फिर के द्वारा। ठीक है। ये तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है। और तृतीया विभक्ति मुनि का एक वचन है मुनिना, द्विवचन है मुनिभ्याम, बहुवचन है मुनिभि। तो इसमें चिन्ह के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक वचन में मुनिना मतलब मुनि से, एक मुनि से या एक मुनि के द्वारा। ठीक है। मुनिभ्याम दो मुनियों से या दो मुनियों के द्वारा। मुनि भी बहुत से मुनियों से या बहुत से मुनियों के द्वारा। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति है चतुर्थी। चतुर्थी का चिन्ह होता है को लिए, को या फिर के लिए। के लिए। ठीक है। चतुर्थी का एक वचन है मुने, द्विवचन है मुनिभ्याम, बहुवचन है मुनिभ्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुनि को या मुनि के लिए, दो मुनियों को या दो मुनियों के लिए, बहुत से मुनियों को या बहुत से मुनियों के लिए। ठीक है। पंचमी, पंचमी का चिन्ह होता है से, और ये प्रयोग होता है से अलग होने के अर्थ में। ठीक है। अलग, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तब हम से यूज़ करते हैं, और वहाँ पे पंचमी विभक्ति, और इसमें कारक अपादान कारक होता है। ठीक है। तो ये अलग होने के अर्थ में होगा। तो यहाँ पे इसका एक वचन है मुने, द्विवचन है मुनिभ्याम, बहुवचन है मुनिभ्या। क्या हो जाएगा इसमें एक वचन में?
एक मुनि से, ठीक है, या मुनि से। मुनिभ्याम दो मुनियों से। मुनिभ्यः बहुत से मुनियों से, ठीक है। अगली विभक्ति है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ठीक है। और यहाँ पे कारक संबंध होता है, ठीक है। तो संबंध बताने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है मुने, द्विवचन है मुन्यो, बहुवचन है मुनि नाम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुनि का, दो मुनियों का, या बहुत से मुनियों का, ठीक है। अगली विभक्ति है सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पर, ठीक है। यहाँ पे कारक अधिकरण होता है और चिन्ह इसका में, पर होता है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है मुनो, द्विवचन है मुन्यो, बहुवचन है मुनिसु। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक मुनि में या एक मुनि पर, दो मुनियों में या दो मुनि पर, बहुत से मुनियों में या बहुत से मुनियों पर, ठीक है। अगला है संबोधन। संबोधन का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी को संबोधित करने, बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हे मुने, एक मुनि को बुलाया जाएगा तो हे मुनि, दो मुनियों को संबोधित बुलाया जाएगा तो हे मुनि, और बहुत से मुनियों को बुलाया जाएगा तो हे मुनि, ठीक है। तो आप लोगों को मुनि के शब्द रूप समझ में आ गए। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, याद करेंगे इसको। आप लोगों को पता है कि ये विभक्तियां प्रथमा से लेके सप्तमी और फिर एक संबोधन होता है और वचन 1 2 3 ऐसे चलते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो इसके रूप हम लोग ऐसे याद करेंगे। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिनः, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुनो, मुन्यो, मुनिसु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें याद करने के लिए हम लोग इसके कुछ कॉमन वर्ड्स, जैसे यहाँ पे देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का जो द्विवचन है मुनिभ्याम, 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 ये तीनों विभक्तियों में एक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये याद रहा कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक ही है मुनिभ्याम, तो ये आप लोगों को याद करने में आसानी होगी कि अगर ये पूछा जाता है तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे मुनिभ्याम ही है, ठीक है। और इसके द्विवचन में देखिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन दोनों सेम है, ठीक है, मुनि, मुनि। और यहाँ पे देखिए द्वितीय द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी विभक्ति ये भी सेम है, मुन्यो, मुन्यो, ठीक है। पंचमी और षष्ठी का एक वचन मुने, मुने, ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का मुनिभ्या, मुनिभ्या, ये सेम है, ठीक है। तो जब आप लोग जब याद करें तो इन वर्ड्स को पहचान लें कि ये कहाँ पर हैं और कौन सी विभक्ति में है। तो आप लोगों को अब याद करने के लिए बचा क्या? ये मुनि, मुनिम, मुनना, मुने, मुनो, हे मुनो, ठीक है। तो याद करने के लिए जब आप कॉमन वर्ड पहचान लेते हैं तो आपके लिए पास याद करने के लिए बहुत कम शब्द रह जाते हैं और आपको ये आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोट में, पति, विधि, निधि, अतिथि, अग्नि आदि जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। जैसे ये मुनि का इकारांत पुल्लिंग शब्द चल रहा है और
बताया है कि लेकिन अरि, गिरि, हरि, ऋषि आदि के तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन के रूप में ना के स्थान पे अड़ा हो जाता है, जैसे हरिणा, हरिणाम इत्यादि। ठीक है, कहाँ पे? तृतीया एक वचन, यहाँ पे हरिणा हो जाएगा, यहाँ इसमें मुनिना था तो यहाँ पे हरिणा हो जाएगा। षष्ठी बहुवचन में, षष्ठी का बहुवचन कहाँ है? मुनिनाम। ठीक है, यहाँ पे ना के स्थान पे अड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे मुनिनाम हो रहा था, यहाँ हरिनाम हो जाएगा। ठीक है, गिरिनाम हो जाएगा, ऋषिनाम हो जाएगा, गिरि, हरि, अरि। ठीक है, इसमें ये बदलेगा, बाकी सब में वैसे ही चलेगा जैसे मुनि के रूप थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक इकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लिया तो बाकी के इकारांत पुल्लिंग शब्द आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त भी कोई और टॉपिक है जो आप लोग समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।